तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव के तहत बीजेपी 30 तारीख को 14 रोड शो करने जा रही है। 1 तारीख को जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत बीजेपी दिल्ली की अलग अलग जनता को लेकर कालका जी पहुंचेगी, जहां वो मकान दिखाए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जो काम हमने किया है वो जनता को हम दिखाएंगे, जो काम करता है वो दिखाता है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव चल रहा है और ऐसे में बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली में बीजेपी 14 रोड शो करने जा रही है 30 तारीख को, और 1 तारीख को गोविंदपुरी कालका जी में जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनको दिल्ली की जनता को दिखाने का एक कार्यक्रम भी दिल्ली में बनाया गया है। नगर निगम चुनाव के तहत ये तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए सर, अब जो आपने मकान बनाए हैं अब आप वो दिखाने जा रहे हैं, उसके जरिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि नगर निगम के चुनाव के तहत ये मकान अब दिखाए जाएं? देखिए, मकान अभी दिए हैं और एक राजनीतिक दल होने के नाते जो किया है वो बताना पड़ता है। आज हमने जिस प्रकार से हमने कहा था जहाँ झुग्गी हम मकान देंगे, आज हमने 1 लाख का मकानों को टारगेट बनाया हुआ है और 3,500 मकान दिए गए हैं। सबको बड़ा उत्साहित हैं सारे झुग्गी वाले कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने स्वस्थ वातावरण दिया है, पार्क दिए हैं, पार्कों में झूले दिए हैं, पार्कों में जिम दिया है। यही नहीं, हमने अपने कॉरपोरेशन के जो स्कूल हैं उनका अच्छा निर्माण किया है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने का काम किया है। वहीं आम पार्टी के आप स्कूलों को देखेंगे तो एक मॉडल लेकर घूमते रहते हैं, बाकी स्कूलों की हालत ख़राब है। हमने अच्छे हॉस्पिटल के साथ साथ आप आम पार्टी का देखेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक देखेंगे, यहाँ पे कुत्ते घूमते रहते हैं, कोई इलाज नहीं होता। ऐसे अनेकों ने कामों को हम लेकर जा रहे हैं और जनता को विश्वास है 15 साल उन्होंने हमें रखा और आने वाले समय में भी हम आशीर्वाद देंगे। उधर ही आम पार्टी को देखेंगे आप, जमुना की हालत देखें क्या हालत है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। पीछे 1 हफ्ते तक उन्होंने एजेंडा वो कूड़े के ढेर का चलाया था, लेकिन वहाँ जाकर देखा अरे यहाँ तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ तो इससे गैस भी बन रही है और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं इनसे सड़क के लिए मटेरियल भी निकल रहा है और अनेकों ने कार्यक्रम उससे हो रहे हैं और ढेर भी कम होता है। आज उनके पास जो अनेकों ने प्रांतों में कहते हुए घूमते रहे उसकी विश्वसनीयता खत्म हुई है और जनता उनको मान चुकी है। वह ठगों को भी ठगने वाला महाठग व्यक्ति है, जिसके कार्यकर्ता आज पलायन करने की स्थिति में है। कुछ आत्महत्या कर रहे हैं और कुछों की पिटाइयाँ हो रही है, विधायकों की पिटाई हो रही है। इस पिटाई के डर से वो बाहर निकल नहीं पा रहे, ना कुछ बता पा रहे। जो 14 रोड शो आप करने जा रहे हैं, क्या अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की जा रही है दिल्ली की जनता को कि हम ज्यादा ताकतवर हैं इसलिए हमें वोट दीजिए? हमारा रोड शो का मकसद ये होता है कि जनता के बीच में जाना और बताना कि हमने क्या क्या करा है। ये है रोड शो और राजनीतिक दल का दायित्व होता है बताना। हम चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए और हमारे पास नेता है तो रोड शो कर रहे हैं, उनके बाद ठग हैं, बाहर नहीं निकल सकते तो परेशानी उनको हो रही है। अच्छा, आखिरी सवाल लूंगा, आपको लगता है कि दिल्ली नगर निगम में चौथी बार आप चुनाव में इस बार जनता आपको वोट देगी और नगर निगम में चौथी बार आप सत्ता में आएंगे? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि जनता काम करने वालों को, सेवा करने वालों को सेवा का मौका देती है और ठगों को बाहर का रास्ता दिखाती है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नगर निगम में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि चौथी बार दिल्ली की जनता एक बार फिर उन्हें मौका देने जा रही है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। बता दें कि गुजरात के बाद एमसीडी चुनाव के प्रचार में उतरे सीएम शिवराज और इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि आप कांग्रेस पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा है, कई मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लिए एमसीडी चुनाव में वोट मांगे, वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा।